गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति का 8.1 देखेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे कैसा त्रिभुज होना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण करेंगे। एक समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहा है जिसका कोण 20 समकोण है। यहाँ पे B जो दिया गया है ये समकोण है, B दे देंगे तो ये वाला A हो जाएगा और ये आपका C होगा। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो AB की जगह पे 24 सेंटीमीटर लिख देंगे और BC बराबर आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो B से C की जगह पर यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा एच जो है कर्ण नहीं दिया है, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं और इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। तो एच निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। एच के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल और दिखाएंगे यहाँ पे से जो दिया हुआ है आपका बी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर कॉमा पी बराबर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर कॉमा एच बराबर जो दिया है वाट है। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले किया जाता है क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर पी का वैल्यू जो है 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो एच बराबर हो जाएगा, इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर आपका हो जाएगा 625। जब इसका आप रूट तोड़िएगा 625 का तो 25 आएगा। एच का जो हो गया हमारा मान निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। जब एच निकल गया तो यहाँ पे कह क्या रहा है, अब हम आपको देखते हैं। लोग एक नंबर में आपका बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए का जो है वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। तो यहाँ पे साइन की जगह पे हम लोग लिख देंगे पी बटा एच कॉमा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आपका बी बटा एच होता है। तो कॉस की जगह पे लिख देंगे बी बटा एच। अब देखेंगे यहाँ पर से जो एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना हमारा आया था, एच का वैल्यू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर निकला है हमारा। तो एच की जगह पे लिख देंगे यहाँ पे 25 कॉमा इसमें भी एच का जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 25। अब आगे हमारे पी के बारी। जब कभी प्रश्न में ये बोलेगा त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज की बातें करेंगे प्रश्न में, जब समकोण त्रिभुज का बात किया जाएगा तो आपको देखा जाएगा उसके एंगल के साथ जो क्या दिया हुआ है। अगर ए दिया हुआ रहेगा तो जब भी समकोण त्रिभुज का बात करेगा तो जो एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला जो हमारा होता है लंब होता है। तो ए के सामने जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से पी का वैल्यू क्या निकल जाएगा 7। और देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा है एच का वैल्यू 25 दिया है और कॉस ए के अनुसार ये तो हो गया आपका पी, और जो बच जाएगा वो एच कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलेगा आपका यही दोनों बदलेगा, इससे ये बदलेगा और इससे ये बदलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अब हम एच को कभी नहीं बदलता है, एच जो है आपका कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 7/25 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस का वैल्यू जो देखेंगे एच का मान दिया हुआ है 25 तो लिख दिए। अब बी हमें जो कह रहा है निकालना है, तो एंगल जो दिया है ए दिया है तो ए के सामने वाला जो होता है आपका पी होता है और जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। एक नंबर हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखेंगे। 2 कह रहा है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी। तो साइन सी का हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला जो होगा हम लोग लिख देंगे पी बटा एच कॉमा इसका हो जाएगा बी बटा एच। एच का मान दोस्त एच का मान कभी नहीं बदलता है। तो एच का जो वैल्यू दिया गया है आपका कितना है 25। एच की जगह पे 25 लिख देंगे कॉमा यहाँ पे भी एच का जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोग 25 पहले लिख देंगे। अब आगे आती है इसमें पी का। तो एंगल की जगह पे सी दिया है, जब सी को यहाँ पे से हम लोग करेंगे तो सी के सामने जो आएगा वो किस चीज का वैल्यू होगा पी का। तो पी का वैल्यू यहाँ पे पी हो गया और हमें पी का वैल्यू कितना दिया है ये 24 सेंटीमीटर। तो पी की जगह पे 24 लिख देंगे। और यहाँ पे हो गया आपका जो कॉस सी निकालना है तो सी तो पे तो ये तो हो गया पी और एच कभी नहीं बदला, जो बच गया वो आपका हो जाएगा बी। तो बी
कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा है आकृति 8.31, ये आकृति जो है आपका 8.31 है में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे दिया हुआ है, ये जो है पी क्यू यानी इसको लंब से सूचित करते हैं लोग पी से। पी जो दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और ये सबसे बड़ी भुजा को ए से सूचित किया है जो 13 सेंटीमीटर। ये जो हमारा आधार है ये नहीं दिया हुआ है, तो आधार हम पहले निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल और देखेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है हमारा। तो P बराबर बता रहा है 12 सेंटीमीटर कॉमा H बराबर आपका जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और यहाँ पे बोल रहा है B बराबर वाट। तो B निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो B बराबर फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया गया है आपको। B बराबर जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर B निकालना है अभी। तो B बराबर यहाँ पे जो दिया हुआ है फॉर्मूला होगा B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो b बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर h का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस p का जो वैल्यू है 12 है, 12 का स्क्वायर। यहाँ पे b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस करने पे आपका जो आएगा 25 आ जाएगा। जब 25 का रूट तोड़िएगा तो 5 होगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है क्या निकालने के लिए आपका 10p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ 10p माइनस कॉट आर। इसका जो फॉर्मूला होगा अप्लाई करें। 10 का फॉर्मूला होता है p बटा b माइनस कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा p। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 10p की बातें करें। जब कभी भी त्रिभुज दिया रहेगा, किसी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन में जब त्रिभुज दिया रहेगा तो जो p जो दिया रहता है उसके सामने वाला लंब हो जाएगा और जो यहाँ पे r होगा उसके सामने वाला भी लंब हो जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है और जो बच जाएगा b का मान होगा। तो यहाँ पे p दिया हुआ है तो p के जस्ट सामने जो दिया हुआ है वो आपका कितना है, b जो है 5 सेंटीमीटर निकल करके आया आपका। तो ये हो जाएगा p का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। h नहीं बदलेगा, जो हो गया आपका, जो बच गया वो आपका b का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस यहाँ पे कॉट r में कह रहा है। तो जब r को तोपेंगे तो जस्ट सामने p हो जाएगा, यानी p हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। नीचे p दिया है, यहाँ पे 12 लिख देंगे। h का भी नहीं बदलेगा, जो बच गया वो b हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब देखिए यहाँ पे 5/12 को माइनस कीजिएगा 5/12 से, तो क्या बचेगा आपका आंसर 0 आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि साइन थीटा साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ से देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है आपका p/h। दिया क्या है यहाँ पर से, h का वैल्यू जो आपका p का वैल्यू जो दिया है 3 और h बराबर दिया है 4 कॉमा b बराबर दिया हुआ है वाट। b निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, रूट अंडर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b बराबर यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर कीजिएगा तो दिया है 4 का स्क्वायर माइनस p जो दिया हुआ है 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। b बराबर जब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो रूट अंडर 7 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है हमसे निकालने के लिए, हम लोग इधर निकाल देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस ए और टेन ए बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तो b का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका निकल के आया है कितना, √7 और h का वैल्यू आपका दिया गया है कितना 4। इसमें दूसरा कह रहा है 10a बराबर p/b होता है। p का वैल्यू दिया गया है 3 और b का वैल्यू हम लोग निकाले हैं √7। हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए।
साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो दिया नोट कर लेते हैं लोग। 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 8। ये इधर मल्टीप्लाई में है, बराबर की इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा 15। तो कॉट थीटा का जो आपका मान निकल के आया, कॉट थीटा बराबर जो आ गया आपका 8/15। तो इसका फॉर्मूला होता है b/p, जो आपका निकल करके आ रहा है सामने। b बराबर आ गया आपका 8, p बराबर हो गया 15, h बराबर हो गया वाट। तो h बराबर होता है √p² प्लस b²। तो h बराबर हो जाएगा √p दिया हुआ है आपका 15 का स्क्वायर, प्लस b जो है आपका 8 है, 8 का स्क्वायर दिया गया है। आपका हो जाएगा h बराबर √15 का स्क्वायर 225, और जो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे हम आगे कर देंगे √5×9 289 जो होता है आपका 17 का होता है रूट। इसका रूट टूट के h बराबर 17 आ गया। h का वैल्यू हमारा जब 17 आ गया, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, नाउ साइन ए बराबर होता है आपका p/h। p का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे 15, 15, और h का वैल्यू निकल के हमारा आया जो है 17। दूसरा कह रहा है सेक ए बराबर होता है आपका h/b। h का मान दिया है 17, और b का मान जो दिया है आपका 8। आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। तो सबसे पहला काम होगा जो हमारा, लिखेंगे हल, और उसमें से देखेंगे क्या दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, इसको तोड़ लेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है जो आपका h/b होता है। h बराबर दे दिया है 13, b बराबर दिया है 12, और p बराबर दिया है वाट। p बराबर फॉर्मूला होता है √h² - b²। तो यहाँ पे कर देंगे p बराबर √h का वैल्यू दिया हुआ है आपका 13 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर कर देगा। p बराबर √13 का स्क्वायर 109, माइनस 12 का 144। तो p बराबर हो जाएगा, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 25। तो p बराबर रूट टूट के हो जाएगा 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें से एक दे दिया है, 5 बाकी है। तो पहला लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p/h। p का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारा 5 निकल के आया है, 5, और h का वैल्यू जो पहले से दिया हुआ है 13। दूसरा इसमें से आ जाएगा cos थीटा। cos जो होता है सेक का उल्टा होता है, डायरेक्ट लिख देंगे b/h। इसी मान को पलट देंगे 12/13। tan थीटा बराबर होता है p/b। तो p का मान दिया हुआ है आपका यहाँ पे 5, p का वैल्यू जो निकल के आया है सामने 5, और b का जो मान दिया हुआ है यहाँ पे 12। cot थीटा बराबर हो जाएगा आपका b/p। इसी को उल्टा कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा 12, और नीचे चला आएगा आपका 5। एक हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे p/h है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका h/p। मान भी पलट जाएगा, ऊपर चलाएगा 13 और नीचे चलाएगा 5। हो गया। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।